पिताजी चाय लीजिए। बेटी, आज बहुत दिनों बाद तुम्हारी हाथों की बनी चाय पी रहा हूँ। पिताजी आप ऐसे रोइए मत, वरना आपको देख के मैं रो पड़ूंगी। अरे बेटी, तू रोती हुई नहीं, मुझको हंसती हुई अच्छी लगती है। चलो हंसो मेरी लाडो, हंसो। अरे क्या बात, आज ये मैं क्या देख रही हूँ? बाप बेटी में पार्टी चल रही है, चाय और बिस्कुट की। क्यों संगीता, क्या ये मेरा घर नहीं है? जैसे तुम इस घर की बेटी हो, मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ। चुप, ज्यादा मत बोल। तू तो उसी दिन मर गई थी इस घर के लिए जिस दिन तेरी माँ मरी थी। अरे बेटी संगीता, तुम ये क्या बोल रही हो? चुप पिताजी, आपको ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है। अरे बेटा, अपने पिताजी के साथ क्यों गुस्सा कर रही हो? माँ, घर का बंटवारा हो गया है। ये महारानी कह रही है कि ये घर मेरा भी तो है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। माँ, अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो पिताजी से पूछ लो। क्यों जी, क्या संगीता सच कह रही है? क्यों भाग्यवान, इसमें गुलाबो बेटी का कोई हक नहीं है। नहीं, ये इस घर के लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन इसकी माँ मर गई थी। माँ, तुम बिल्कुल गलत हो। तुम्हारी ये जो सोच है ना, बहुत गलत है। हाँ, मेरी माँ मर गई है, लेकिन तुम हो ना मेरी माँ। आपने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन मैंने हमेशा आपको सगी माँ के समान ही माना और आपकी पूजा की है। माना कि आज मैं हालात से लाचार हूँ, लेकिन अपने बच्चों का पेट तो मैं पाल ही सकती हूँ ना माँ। हाँ तो चली जा अपने ससुराल उल्टे पाँव। यहाँ क्यों नखरे दिखा रही है? माँ, मैं नखरे नहीं दिखा रही, मैं अपना हक जता रही हूँ। जैसे संगीता तुम्हारी बेटी है ना, वैसे मैं भी इस घर की बेटी हूँ। लेकिन तुम कैसी माँ हो? जब से मैं इस घर में आई हूँ, तुमने मुझे पानी के लिए नहीं पूछा। तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं। पिताजी, अगर आज मेरी माँ होती ना, तो वो मुझे पलकों पर बिठाती। मेरे आते वो पूछती कि बेटी, तुझे भूख लगी है, तेरे लिए खाना लेकर आऊं, चाय बनाऊं, तेरे लिए वो लेकर आऊं, तेरे लिए ये लेकर आऊं।